अब तक हमने काफी सारे कैरेक्टर्स को देखा है पूरे नारुतो यूनिवर्स में जिन्होंने अपनी जुत्सु और टेक्निक से काफी इंप्रेस किया है, लेकिन उन्हीं सब टेक्निक्स में से जो सबसे टॉप में आता है वो है शारिंगान। और आज की इस वीडियो में हम शारिंगान और उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर को लेकर के बात करने वाले हैं। नंबर 5 कागामी उचिहा। सो सैडली फैंस कागामी उचिहा के बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि शो में हमें कागामी उचिहा को लेकर के ज्यादा कुछ बताया या दिखाया नहीं गया है, लेकिन जितना बताया गया है उसके हिसाब से हिरोजिन सारुतोबी और दांजो जब सेकेंड होकागे यानी तोबिरामा सेंजो के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे उस वक्त उन्होंने कागामी की ट्रू पावर्स को विटनेस किया था। हालांकि कुछ रीजंस की वजह से कागामी एक रोग निंजा बन गया था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम में कागामी अपने शारिंगान को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीख गया था और ऑल टाइम ग्रेटेस्ट शारिंगान यूजर जिसके पास कोतोआमा त्सुकामी जैसी पावर्स थी यानी शिसुई उचिहा ने भी कहा था कि कागामी के आगे उसका कोई मैच नहीं है। नंबर 4 काकाशी हाताके। वैसे तो काकाशी कोई उचिहा फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान ओबितो से मिली शारिंगान की वजह से वो पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर द कॉपी निंजा के नाम से फेमस हो गया था। लेकिन काकाशी को इस लिस्ट में ऐड करने के पीछे कई रीजन है, जैसे भले ही उसे शारिंगान दान में मिला हो, लेकिन तब भी उसने इसका इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई और अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। और सिर्फ काकाशी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास जन्म से शारिंगान नहीं होने के बावजूद अपने कड़ी मेहनत और लगन से मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करता है और वन ऑफ द बेस्ट जुत्सु कामुई को भी यूज करना सीख जाता है। नंबर 3 शिसुई उचिहा। अब शिसुई के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक तो बंदे ने काफी यंग एज में मांगेक्यू शारिंगान को अवेक कर लिया था जिसको एक्टिवेट करने के लिए अच्छों की फट जाती है, और दूसरी तरफ उसके पास मांगेक्यू की एक ऐसी टेक्निक थी जो पूरे उचिहा क्लैन में किसी और के पास नहीं था, कोतोआमा त्सुकामी। ये एक ऐसा विजुअल जुत्सु है जिसको अगर किसी के ऊपर कास्ट कर दिया जाए तो उस बंदे से कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन अफसोस इसका इस्तेमाल हम शिसुई को करते हुए नहीं देख पाए। जब पूरे के पूरे उचिहा क्लैन विलेज के अगेंस्ट काम करने लग जाती है और सिविल वॉर के कगार पे होती है, तब एक शिसुई था जो ये सब रोक सकता था अपने विजुअल जुत्सु कोतोआमा त्सुकामी की मदद से, लेकिन दांजो उसे ये नहीं करने देता है, उसके एक शारिंगान को चुरा लेता है। बाद में दूसरी शारिंगान को शिसुई ने इताची को दे दिया था। नो डाउट शिसुई एक ब्रिलियंट कैरेक्टर था। नंबर 2 इताची उचिहा। विलेज के खातिर इताची ने अपने पूरे लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था और जिंदगी भर के लिए एक रोग निंजा बन गया था। मेरे हिसाब से इताची का शारिंगान उन सभी उचिहा से बेस्ट था जो अब तक आए हैं, लेकिन अगर पावर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इताची से आगे बहुत कोई है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने शारिंगान को कंट्रोल और उसे यूज किया है काबिले तारीफ है। इज़ानागी इज़ानामी और ना जाने कितने ही फॉरबिडन गेंजुत्सु को यूज किया है इताची ने। इवन एक बार काकाशी ने भी कहा था इस बंदे को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। कमेंट्स में वी लव इताची स्पैम कर दो। ओबितो उचिहा। हम द ब्रोकन हीरो ओबितो के बारे में तो जानते ही हैं, जिसने अपने प्यार की खातिर पूरे दुनिया को बर्बाद करने निकल पड़ता है। भले ही शुरुआत में वो एक नासमझ गेनिन था जो होकागे बनने का सपना लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका ट्रू पावर रिन को खोने के बाद ही जागता है। आखिर मादरा उचिहा ने उसको खुद पर्सनली ट्रेन किया था। जबरदस्त मेंटल अमेजिंग विजुअल पावर के साथ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान टेन टेल के जिंचुरिकी बनते हुए ओबितो ने अपने ट्रू पोटेंशियल सबको दिखा दिया था और आखिर उसके पास कामुई की पावर्स भी थी जिसके हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट किया जा सकता है। और बोनस में एक और है मादरा उचिहा। अब इस कैरेक्टर के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। द घोस्ट ऑफ उचिहा यानी मादरा उचिहा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके सामने 80,000 शिनोबी फोर्स भी फीकी पड़ जाती है, जिसने अकेले ही 5 कागेस को हरा के उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया था। और उसका अल्टीमेट मांगेक्यू तो अलग ही लेवल का है, जिसने अपने शारिंगान की मदद से 9 टेल जैसे बीस्ट को भी कंट्रोल किया था। तो तुम लोग को इन कैरेक्टर्स में से किसका शारिंगान सबसे बेस्ट लगता है मुझे कमेंट्स में बता के जरूर से जाना। और अगर तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर मिस हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम उसे भी ऐड कर लूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।